प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज 22/12/2023 के महावाक्यों का सार। प्यारे बहनों और भाइयों, भक्ति मार्ग में एक बहुत ही लगन की अवस्था का गायन है। अजपा जाप, सिमरण, स्मृति में जो चीज बस जाए उसका सिमरन चल जाता है। अनहद नाद जो निरंतर सुनाई दे। यहां पर बाबा कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। अब कैसे याद करें निरंतर, उसकी युक्ति भी बाबा साथ साथ बतलाते हैं। कह के नहीं छोड़ देते कि निरंतर याद करो। सुनो, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार माना और कहीं भी नहीं सिवाय एक बाबा के। अव्यभिचारी प्यार एक बाप से तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह के सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। मतलब इधर उधर अटका रहेगा तो प्रभु से प्यार होगा नहीं। जब प्रभु से ही प्यार नहीं तो फिर बाकी बातें तो सब साइड हो जाती हैं। जो प्रभु को अपना पिता नहीं मानता, जो प्रभु के बच्चों को अपना भाई बहन परिवार नहीं मानता, जो प्रभु के घर को अपना घर नहीं मानता, तो फिर वो क्या जानता? कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ यूं ही चलना जानता है बस। बच्चों की रेस कौन सी है? रेस होती ना दुनिया में, हर तरीके की रेस होती। उस रेस में आगे जाने का बच्चे आधार क्या है? सुनो, पास विद ऑनर बनने की रेस तुम बच्चों की है, तुम्हारी। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ रहेगा उतना पाप कटेंगे। अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्मों का साम्राज्य प्राप्त हो। आने वाली जो भविष्य में दुनिया होगी और वर्तमान का ये जो हमारा 21वां जन्म कहो, पहला जन्म कहो, ये भी सूक्ष्म शक्तियों से भर जाएगा, गुणों से भर जाएगा। शांति और आनंदमय की अनुभूति होने लगेगी इस जन्म में भी। इसके लिए बाप राय देते हैं। अब ये सब हो हमारे जीवन में, बच्चे क्या राय है? राय बहादुर बाबा की, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा थोड़ा शैले शैले, बूंद बूंद से कहते हैं तालाब भर जाता है। एक एक रुपए गुल्लक में डालते जाओ, एक दिन भर जाती है। तो बाबा कहते एक घड़ी आधी की पुनाद, प्रभु को कर ले प्यारे आत्मन याद। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाओ, याद का रिकॉर्ड रखो। आज हमने बाबा को कितना याद किया, कितना गहराई से याद किया, क्या अनुभूति की उस याद में, इसका भी रिकॉर्ड रखो। टाइमिंग के साथ साथ, टाइम का रिकॉर्ड रखते ना, 1 घंटा योग किया, 2 घंटा किया, लेकिन बीच में ये भी रखो, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ना तो प्रभु
हमसे जुदा होंगे ना, हमारी जो चाहत है, जो प्यार है, जो स्नेह है, हमारा भी दिल से नहीं निकलेगा। ओम शांति। ये गीत था। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के पाप से, परम पिता परमात्मा से। तुम बीके हो, उनको दादा कहेंगे। शिव बाबा बाप है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने को बाप दादा के ऑक्यूपेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहां ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नाम भले कोई घर में रख दे ब्रह्मा कुमार, अपना रख लेते ना ब्रह्मा नाम, ब्रह्मापाल सिंह, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्म सिंह, वो अलग बात है। जानते हो ये ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। 3 बच्चे हैं। विष्णु शंकर भी किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। यह कोई गर्भ से पैदा नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुख वंशावली संतान नहीं है। बाबा रचता है सूक्ष्म। कभी कभी बाबा कहते हैं मैं सूक्ष्म वतन को रचता हूं। रचने का मतलब बाबा ऐसी दिव्य दृष्टि हम बच्चों को प्रदान करते हैं जिससे हमारी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो जाती है और हम उसका दर्शन करने लगते हैं। देखो बच्चे, ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। फिर तुमसे पूछते नहीं इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो? माताएं भी तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए। ब्रह्मा मुख वंशावली, ये सब हैं ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन? वह परमपिता परमात्मा, रचयिता सारे जगत, सारे ब्रह्मांड का। देखो बच्चे, किस चीज की रचना रचते हैं जानते हो? स्वर्ग की। वैसे तो ये सृष्टि अजर अमर अविनाशी तीनों ही चीजें हैं। क्या? आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति। लेकिन नवयुग बनाने वाला, नवयुग का रचयिता शिव बाबा है। मनुष्य हिम्मत नहीं रखते कि पूछे इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आए, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, कुछ भी नहीं पूछते। इतने सेंटर्स हैं, कितने ढेर के ढेर। पूछना चाहिए ना आप लोग कौन हो, अपना परिचय दो, परंतु हिम्मत नहीं दिखाते। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। देखो बच्चे, कितनी सीधी सहज सी बात है। अरे पूछो तो सही, परंतु हिम्मत नहीं दिखाते। तो ये हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आता है। वहां पर ही बैल की सवारी दिखाई ना, बैल माना पुरुष। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में गौ आदि दिखा दी हैं। शिव जयंती है तो जरूर शिव भी आया होगा। शिव कौन है, किन के तन में आया, कब आए, ये तुम बच्चे जानते हो। गाते रहते हैं वो तो दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया, फिर मम्मा, फिर हम सब जो भी हैं सब बाबा के बने। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत के साथ है, प्यार के साथ, उनके साथ है। प्यार, मोहब्बत, स्नेह, उल्फत उनके साथ है। किनके साथ? शिव बाबा के साथ। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो। ये दुनिया में भी कहावत है। तुलसीदास जी जब पहुंचे अपनी ससुराल, दिखाया उसने मुर्दे को नाव समझ लिया, सर्प को रस्सी समझ के पार हो गए। बोले अरे तुम आधी रात में? बोला हाँ प्रिय, मुझे रहा नहीं गया आपके दर्शन के बिना। कहते हैं हे तुलसीदास, काश जितना प्यार तुम इस चमड़ी से, हड्डी मांस इससे करते हो,
काश प्रभु से करते। तुरंत तुलसीदास जी ने पैर छुए, अपनी धर्म पत्नी को गुरु माना और चल दिए, बन गए तुलसीदास। वही कृपा जब राम की, है ना कहावत है। तो कहा जाता है प्रीत ही रखनी है तो दुनिया से नहीं, दुनिया वाले से रखो। दुनिया वाला कौन? शिव बाबा। मनुष्य तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बात मत पूछो। जब आत्मा ही परमात्मा है तो संबंध किससे जोड़े और कौन जोड़े? विचार करो। जिससे संबंध ही टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। वो सत्य पिता परमात्मा नर को नारायण बनने की जो विधि सिखाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसको कथा कहा जाता है। वह है सच्चा सच्चा सुखदेव, तुम हो व्यास। गीता में व्यास का नाम वर्णित है। दिखाते हैं व्यास नदी पर, व्यास नदी भी है, वहां बैठकर ये सब किया, शास्त्र आदि लिखे। बच्चे तुम इस दादा से वर्षा ले रहे हो। इस बाबा की प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं, ईश्वरीय ज्ञान है तो ईश्वर का है, इनका अपना तो कुछ है नहीं। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा बाबा। बाप कितना समझाते हैं परंतु कई बच्चे हैं जो समझते नहीं। बाबा सहज सहज करके सिखलाते। इन्होंने भी कहा, मुझे याद नहीं करूंगा, लेकिन लोग फंसे रहते दैहिक बातों में। हाँ, आदर्श हैं, हमारे फाउंडेशन हैं, फाउंडर हैं, लेकिन इनसे भी जो ऊंची ताकत है जिसने इनको ऐसा बनाया, याद उसको करना है। नहीं भूल जाते हैं उसको याद करना। परंतु कई बच्चे समझते नहीं, इसलिए गाया जाता है सतगुरु बिना घोर अंधियारा। गुरुओं का गुरु सतगुरु कौन है? शिव बाबा। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहां घी दूध की नदियां बहती हैं। बच्चे यहाँ तो घी मिलता नहीं, घी के नाम पर भी बड़ी चोरी होती है, ठगी होती है, जहर मिलता है पिलाते खिलाते लोगों को। बाप कहते बच्चे यह पुरानी दुनिया आखिरी अविनाश होनी ही है। इस भभोर को आग लगेगी जरूर, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा ना सकेंगे। जो रह गए सो रह गए। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से इस बच्चों को समझाते हैं। तो मेरे द्वारा अब सब कुछ जान गए हो। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, राजयोग के बल से कैसे मनुष्य, साधारण मनुष्य पुरुषार्थ करके राजयोग के द्वारा नर से नारायण बन जाता है। देखो बच्चे कैसे 84 जन्म भोगते हैं। पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहां से नूदा हुआ है? बच्चे इसको वंडर कहते हैं, वंडर। ये वंडरफुल बातें हैं, शिव बाप आके बतलाते हैं। बच्चे सब वंडरफुल है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूदा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पार्ट अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, ज्ञान सुनाने का, पत्तों को पावन बनाने का। शिव बाबा के पार्ट को असल रूप में ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हैं। ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। सबकी बायोग्राफी को जानते हो। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती, परंतु माया बिल्ली भी कम नहीं है, बुद्धि को घुमा देती। देखा किसी की बुद्धि घूमे हुए? बहुत मिलते रहते हैं, बहुत, क्योंकि बुद्धि में शिव बाबा नहीं है, शिव बाबा का कार्य नहीं है, शिव बाबा को भी अपना बनाया नहीं है। सिर्फ मुख से शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहते हैं, शिव शिव करते रहते, शिव 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 शिव, है ना। बात बनेगी नहीं जब तक दिल के तार उस दिल वाला के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। देखो बच्चे, माया बिल्ली भी कम नहीं। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है।
जलन फुकन अभी हटा दो, बाबा के बन गए हो। क्या पुरुष क्या स्त्री, किसी में भी कोई भी विकार काम कर सकता है। आज बाबा ने विशेष नाम लिया। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार करते हैं तो माया बिल्ली की हमसे ईर्ष्या हो जाती है, तूफान लाती रहती है। देखो बाबा ने कहा बात कही, तुम चाहते हो पौवारा डालें चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है ना, मतलब हराने के चक्कर में। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग, देह सही देह के सब संबंधों से हटाए। बच्चे मुझे याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट विलवेड बाप हूं, लवली प्यारा स्नेही निस्वार्थ कर्तव्य करने वाला। बल बच्चों आदि को भी संभालो, परंतु बुद्धि योग एक बाप के साथ रखो। अच्छा समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। बात तो कितनी सहज है, आखिर में दुनिया कब्रिस्तान बननी ही बननी है और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं परिस्तान में जाने का। तो हम हटके हो गए, आम लोगों जैसा अपने को वहां मत रखो। जो यहां है वो वहां कहीं नहीं है, याद रहे। बाप समझाते बच्चे कोई भी साकारी आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। कोई भी साकारी आकारी सूक्ष्म से भी नहीं। सूक्ष्म माना जो जिनका हड्डी मांस का नहीं होता ना, भूत प्रेत फरिश्ते, तो वो फरिश्ते बने कैसे? उन चीजों में उनसे बुद्धि योग नहीं लगाओ। ना साकारी लोगों में, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, धर्मात्मा हो, परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ और किसी से नहीं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा इन सब से किसी से नहीं। देखो बच्चे, बाप समझाते हुए हैं कि कोई भी आकारी व साकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर के कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, कल्याण मैं करूंगा। गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो देवी देवता धर्म की आत्माएं बहुकाल से पाठ बजा रही हैं। परम धाम से हम पहले पहले आते हैं, जो बाद में आते हैं, मान लो किसी का 1-2 जन्म है, वो तो परम धाम में ही रहेगी ना। हम ज्यादा लंबे समय अलग रहे। सुंदर मेला कर दिया जब स्वयं सतगुरु मिला दलाल। खुद बाबा करके अपना खुदाई का परिचय देता है। दलाल के रूप में कहते हैं मामे कम याद करो, प्रतिज्ञा करो, हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास बच्चे रिकॉर्ड रखो, हम कितना समय मोस्ट विलवेड बाबा को याद करते। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। जिसको प्यार होता है वो देखो तो सही, कितना ऐसी लगन लागी रे। दुनिया पीछे पीछे भागी और वो लगन के पीछे भागे कोई नहीं बचा सकता है ना। ऐसी ऐसी लगने लग जाती हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वाला क्या कहेगा, उन्हें कोई फिक्र नहीं। बस तो बाबा कहते देखो प्यार कैसे करते मनुष्य मनुष्य से। हमारा प्यार तो शिव बाबा के साथ है। बाबा कहते बच्चे देखो, कन्या दिन रात पति को याद करती रहती है। बाप कहते हे नींद को जीतने वाले बच्चे, हे आत्मन पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कैसे करो? एक घड़ी आधी की पुनः कुछ तो याद करो, जितना कर सकते उतना तो करो। मेरे से बुद्धि योग लगाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। बच्चे ये बुद्धि की रेस है। तुम अटल अखंड सुख शांति में राज्य प्राप्त करेंगे। सुनो प्राप्ति कितनी बड़ी है और पुरुषार्थ क्या बड़ी बात। चलते फिरते उठते बैठते, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, है ना। तेरे मीठे बोल बाबा सुनता रहूं, सुनता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे। यही तो याद है, यही तो प्यार है। करके देखो तो कुछ हो जाएगा। बाप ने स्वर्ग रचा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले।
उनके प्राणों को भी काल आकर के बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो दूसरों को प्राण दान देने वाले उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का वहां अकाले मृत्यु होना बच्चे असंभव है। वहां रोना आदि भी नहीं होता। कहां आने वाली दुनिया, तुमने साक्षात्कार भी किया है ना। श्री कृष्ण का जो जन्म होता है तो जैसे बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, है कोई मां के गर्भ में जाने वाली बात नहीं, पहले प्रिंस की। बाकी 7-8 जो कृष्ण होंगे उनकी बाबा ने नहीं, पहले कृष्ण का साक्षात्कार कराया। कैसे ऊपर से, और उसके संगी साथी लगभग 9 लाख, है ना, धीरे धीरे 33 करोड़ बनेंगे। तो बाबा कहते बच्चे वो जो आत्माएं हैं ये पृथ्वी ही पूरी गर्भ महल होती है। गर्भ महल, संतरे की फांक को जब मुंह में डालते हो निकाल के, कभी विचार किया है कि इसकी पैकिंग, जिर्री, ये रस, ये कहां से बन गया हो? एकदम से प्रकृति, वो बिजली कड़कती है, धरती के फूल निकलते हैं, उसकी सब्जियां बनाते हैं, वाह कहां से आए? कभी सोचा उसके बीज कहां है? तो ये प्रकृति इतनी पावरफुल है, अपने आप में ये संपूर्ण है कि हमें शरीर ऐसे सुंदर सुंदर सजे धजे प्रदान कर देती है। चिंता की बात नहीं। वो त्रेता युग की बाबा ने बात कही, मुरली तो एक ही है ना। त्रेता युग की बात कही कि दृष्टि मिलेगी, पेट में गर्भ ठहर जाएगा। सतो प्रधान दुनिया में तो पवित्रता के बल से ये प्रकृति खुद शरीर बना के देगा। ठीक है, अब देखो कहां का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में जाने का या त्रेता युग में जाने का? बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो प्रधानता खत्म हो गई ना, सतो रजो तमो में जो अपना सीडी का चित्र है ना लगा होता है ना सेंटरों में, आपके पास भी होगा कि बुक्स में भी होता है कोर्स की, उसमें देखना ध्यान से। पहले सतो है प्रधान, फिर प्रधानता खत्म हो गई, सतो रह गए त्रेता में, फिर रजो, फिर कलयुग में तमो। देखो कितना अच्छा लगता है। बाबा कभी कभी कहते हैं चित्रों के सामने खड़े हो जाओ, बिल्कुल उसी दुनिया में पहुंच जाओगे। देखो बच्चे, जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहां की जाती है। कहां? करो मेहनत। है ऐसी आत्माएं जो अपने शरीर छोड़ने से पहले एक दिन बता देती हैं कि हमें जाना है, हमारे ऊपर अब ज्यादा चिंता ना करो। अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड ही बता जाती हैं। वाह, भले उनका यज्ञ में नाम ना हो, लेकिन बाबा के दिल में ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। हमारे, अब इसमें गृहस्थी और कुमार की बात नहीं। एक गृहस्थी जब से बाबा मिला तब से बाबा के बिल्कुल अनन्य बच्चे, आश्रम चलाने के निमित्त किराया ये वो प्रॉपर तरीके से सिस्टेमेटिक चला रहे हैं। कुछ समय पहले कई सेंटर्स के लोगों को बुला के कहा भाई देखो अब अपना संभालना अच्छी तरीके से, ठीक है, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना। और एक दिन कहा एक बाबा के रतन को, देखो भाई तुम रोज मुझे मुरली भेजते हो, आज वो पीडीएफ की फाइल नहीं भेजना। फिर बोला आज मुझे सुनने वाली मुरली भेजना भाई, आज पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मुझे पता नहीं क्यों कह रहे, भेज दी। कान में लीड लगी हुई है, बाबा की मुरली चली गई, चल रही है, और आत्मा सीधे परम धाम बाबा के सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। परम धाम भी गई होगी, टक्कर मार के दोबारा आ गई होगी। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। पोस्ट पोजीशन, ऊंच नीच, ये सब छोड़ो। कौन कहां से निकलेगा ये कोई नहीं जानता सिवाय बाबा के। इसलिए सबका आदर करो। बाबा कहते बच्चे यह प्रैक्टिस यहां की जाती है। बाबा हम आपके पास आते हैं। ब्रह्मा बाबा को याद है, कई दिन पहले ही दादी जी को रोक लिया, बच्ची पार्टी को जाने दो, आप यहीं ठहरो। ये शब्द, ये महावाक्य, ये प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा निकला हुआ, ये क्या इशारा दे रहा है? कहते हम सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते,
अरे अपने को नहीं जानते, अपने बाबा को नहीं जानते, अपने खानदान के बारे में नहीं जानते, तो क्या खाक जानते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम आपके पास आते हैं, फिर वहां हम स्वर्ग में जाकर के नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास जाना ही जाना है। कब तक रहना है इस दुनिया में? मन नहीं करता या यही रहने का मन करता है? अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। प्राणा का सार है ज्ञान मुरली का आज, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सर्विस करनी, दिल की उल्फत यानी प्यार एक बाप से रखना है, जो लगन है अंदर की शिव बाबा के साथ रखनी है। बुद्धि योग कभी भी भटकाना नहीं है, नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये अभी ठंड का मौसम है उत्तर भारत, और इधर बहुत ज्यादा लहरें चल रही हैं और चलेंगी कुछ दिन। तो भाई वो राजाई प्राप्त करने की लगन में इस राजाई को थोड़ा कम बेगे दो, जितनी नींद चाहिए उतनी पूरी करो, और उसके बाद राजाई को कहो भैया नमस्ते, हाँ चले हम बाबा के फरिश्ते बाबा की क्लास में हंसते खेलते चलते पहुंचे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, नींद को जीत कर बाबा की याद को बढ़ाओ, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। पुरुषार्थ में बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है। अच्छा, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण, श्रीमत क्या है? ईश्वर की, मनुष्यों की मतों की बात नहीं है। अपनी अपनी मतें बना करके वो श्रीमत बोल देते हैं। श्रीमत प्रमाण है जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं। तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात में कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे बच्चे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता, और शिव ब्रह्मा को कहते हैं भाग्य विधाता। तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। और तपस्या का बल, तपस्या कई तरीके की होती है, मेहनत करना भी एक तपस्या है। त्याग और तपस्या का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, और प्रभु की याद तपस्या, तो उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है ना। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा बच्चे मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन है आज का, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता छूट जाएगी, बुराइयों की, गंदगी की, माया की, रावण की पत्नी मंदोदरी की, सबकी, ठीक है। चलो ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।